हुकूमत इसके ऊपर एंटी डंपिंग लॉ जो टैक्स इम्पोज करती है उससे जो रेट है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो जाता है। इंडिया ने अभी 2020 के अंदर ऑलमोस्ट 103 मिलियन टन्स का जो है स्टील प्रोड्यूस किया है। लेकिन होता यह है कि जब स्टील महंगा हुआ है तो बाकी सारी चीजें भी महंगी हुई हैं। शायद स्टील जितनी महंगी नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फाद मलिक है और डाउ की कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन सीरीज में आपको खुशामदीद। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कंस्ट्रक्शन सेक्टर को सपोर्ट इसलिए करिए क्योंकि शायद कंस्ट्रक्शन सेक्टर के साथ और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज मुंसलिक हैं। जो ऐसी इंडस्ट्री जिससे और भी इंडस्ट्रीज चलती हैं उससे एक बहुत अच्छी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है। ये खाली पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसी तरीके से है। मगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा चैलेंज है और वो ये है कि जो सरिया है उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। आज से 3-4 साल पहले ज़्यादा से ज़्यादा 88,000 90,000 पर मैट्रिक टन सरिया मिलता था, मगर अब अगर आप जाके रेट देखें तो वो 1,76,000 पर पहुंच गया है। स्टील का इम्पैक्ट मैंने बताया आपको 20% है, तो अगर स्टील डबल भी हो जाए तो वो 20% वाला हिस्सा डबल होगा। लेकिन होता यह है कि जब स्टील महंगा हुआ है तो बाकी सारी चीजें भी महंगी हुई हैं। शायद स्टील जितनी महंगी नहीं हुई प्रोपोर्शनली, लेकिन महंगी हुई हैं। मैं आपको एग्जैक्ट रेट ही बता देता हूँ कि फिनिश्ड बिल्डिंग पर स्क्वायर फुट हम बनाते थे तकरीबन 2600-2700 रुपए पर स्क्वायर फुट के ऊपर। अब वो रेट चला गया है तकरीबन 3600 से लेके 4000 तक चला गया, और 4000 में भी बड़ी मुश्किल से काम हो रहा है इन्हीं चीजों की वजह से। आपने ये रीजंस तो देख लिए कि क्यों इस वक्त स्टील की जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड है, मगर इट इज एक्चुअली मोर देन दैट। जो वैट का टैक्स है वो 17% है और अभी हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि वो उससे 3% रिड्यूस करके 14% पे ले जाएगी। बट क्या उससे क्या वाकई में कोई मेजर डिफरेंस आएगा? अगर अभी 1,70,000 की रेंज के अंदर पर मैट्रिक टन मिल रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 160 की रेंज में चले जाएगा, विच इज़ नॉट इनफ। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जो हुकूमत इसके ऊपर एंटी डंपिंग लॉ जो टैक्स इम्पोज करती है उससे जो रेट है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो जाता है। एट द सेम टाइम जो कि एक लोकल इंडस्ट्री है वो उसके ऊपर ओवर प्रॉफिटिंग करी होती है। जब इस तरीके की ओवर प्रॉफिटिंग होती है और आपको लोकली रेट्स महंगे मिलते हैं तो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन के जो शोबे में लोग हैं वो कहते हैं कि हम बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं। मगर स्टील के केस में हम ये नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की तरफ से एक एंटी डंपिंग टैरिफ लगता है, वो पाकिस्तान की जो स्टील की इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लगता है कि अगर पाकिस्तान की स्टील की इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट ना किया तो पाकिस्तान की स्टील की इंडस्ट्री वैसे ही ये कह रही होती है कि हम बड़े प्रॉब्लम्स में हैं, तो वो बंद होना शुरू हो जाएगी। तो लोकल जो प्रोडक्शन है उसको हमेशा इंकरेज करती है गवर्नमेंट। लेकिन उसका नुकसान ये है कि उस प्रोटेक्शन को लेवरेज करते हुए आप ये देखें कि अगर आपको यहाँ पे दुनिया में स्टील इस टाइम बिक रहा है 1,20,000 पे फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर मंगवाऊंगा तो एंटी टैरिफ की वजह से, प्रोटेक्शन की वजह से मुझे कोई 1,75-1,80 का पड़ेगा। तो ये बात उनको पता है स्टील इंडस्ट्रीज को कि 1,20 की बजाय 1,80 तक उसको पड़ेगा, तो हम 1,70 तक रख सकते हैं। तो ये काफी बड़ा लेवरेज है। मगर इसमें एक और फैक्टर ये भी है कि आप लंदन मेटल एक्सचेंज, जो कि बेसिकली एक दुनिया का बहुत बड़ा वेन्यू है जहाँ पे जो ग्लोबल इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं उनकी जो ट्रेडिंग है और प्राइस फॉर्मेशन है वो होती है, उनके रेट्स सबसे एक्यूरेट होते हैं। आप ये वेबसाइट पे देखें, अप्रैल के महीने में जो रेट था वो $662 पर मैट्रिक टन था एंड इन लेस देन 15 डेज वो रेट चला गया है 856 के ऊपर। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्लोबल मार्केट रेट्स एडजस्ट हुए और इंडस्ट्री स्टेबल होने लगी। अब जो सबसे लेटेस्ट रेट है वो है $665। मगर ये जो रेट है वो पाकिस्तान में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, उसकी भी एक वजह है। तो हम सोहेब महमूद से पूछेंगे जिनका टैक्स, फाइनेंस और स्टील इंडस्ट्री के साथ 10-15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वो इस पे क्या कहते हैं। पाकिस्तान में एलएमई का जो इफेक्ट है वो तो थोड़ा, पहली तो बात ये वो थोड़ा लेट आता है। जब बाहर इंडस्ट्री बंद थी तो पाकिस्तान में इंडस्ट्री चल रही थी पाकिस्तान के पास, क्योंकि आपने पहले से जो आपने एग्रीमेंट्स किए होते हैं इंपोर्ट के ऊपर, पाकिस्तान में कम से कम 2 महीने, 1.5 महीना, 2 महीने लगते हैं इंपोर्ट को आने में, क्योंकि बाई शिप आता है। तो आपने जो 1.5-2 महीने, 3 महीने पहले एग्रीमेंट्स किए हुए थे उनकी डिस्पैच जो है वो पाकिस्तान में अब हो रही है। तो अगले 3 महीने में हो सकता है जो एलएमई में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है रेट का, वो पाकिस्तान में आपको नज़र आए। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा और एक अपॉर्चुनिटी भी है। बट उस अपॉर्चुनिटी से पहले कुछ फैक्ट्स वो ये हैं
कि अगर हम अपने नेबर्स में देखें तो इंडिया और चाइना सबसे बड़े स्टील प्रोड्यूसर्स हैं। इंडिया ने अभी 2020 के अंदर ऑलमोस्ट 103 मिलियन टन्स का जो है स्टील प्रोड्यूस किया है, जिसके अंदर उन्होंने 17.1 मिलियन टन स्टील एक्सपोर्ट भी किया है। उसके बाद जो चाइना है, चाइना ने 2020 के अंदर 1064.8 मिलियन टन्स जो स्टील है वो प्रोड्यूस किया है, जिसके अंदर से उन्होंने 51.4 मिलियन टन एक्सपोर्ट भी किया। कुछ ज़्यादा नहीं है, उसकी वजह कि चाइना खुद जो स्टील का बहुत बड़ा कंज्यूमर है। पूरी दुनिया के 1772 मिलियन टन जो स्टील प्रोड्यूस हुआ था 2020 के अंदर, उसका 56.2% जो स्टील है वो चाइना ने कंज्यूम किया है। सो चाइना सबसे बड़ा स्टील कंज्यूमर है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान ने जो टोटल स्टील प्रोड्यूस किया, कंज्यूम किया, वो 36 मिलियन टन था, और उस हमारी जो नेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट थी वो सिर्फ और सिर्फ 2.3 मिलियन टन थी। जो अपॉर्चुनिटी वो ये है कि अगर गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे तो उससे ये होगा कि आपके यहाँ जो लोकल स्टील की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगी, उससे एट द सेम टाइम आपकी जो स्टील की लोकल कंजम्पशन है वो भी बढ़ेगी, एट द सेम टाइम आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। जब ये होगा तो उसके बाद आपको जो हाई टैरिफ्स हम इम्पोज करते हैं, जो एंटी डंपिंग टैरिफ्स एंड टैक्सेस लगा रहे हैं, जिसकी वजह से जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड हैं, इवेंचुअली आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीक, अल्लाह हाफिज़।